हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के पाठशाला पर। जैसा कि डेली क्लास नहीं हो रही थी, कुछ तबीयत खराब होने के कारण, इसीलिए डेली क्लास नहीं हो रही थी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। भारत का सबसे लंबा पुल बोगीबील पुल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। टीबी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंग का उपयोग होता है। टीबी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। टीबी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किस तरंग का उपयोग होता है? तो अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात डेथलेन प्रपात है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? डेथलेन प्रपात। कौन है? डेथलेन प्रपात। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजा नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजा नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजा नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में स्थित, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। CRY का चाइल्ड राइट्स एंड यू है। CRY का अर्थ क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। चाइल्ड राइट्स एंड यू। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। एस्कर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में अवस्थित है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन के लेखक। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बुचिंग भूटिया है। कौन है? बुचिंग भूटिया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बुचिंग भूटिया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से। DNA का डबल हेक्सल मॉडल वाटसन और किक ने दिया। DNA का डबल हेक्सल मॉडल किसने दिया? वाटसन और किक ने दिया। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण उसका विद्युत क्षेत्र। प्रकाश के निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश के निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश का दो सतह प्रकाश का दो अलग रूप प्रकाश का दो अलग स्वरूप परावर्तन तथा वर्तन है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप परावर्तन और अपवर्तन। क्या है? परावर्तन और अपवर्तन है। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग हवा की गति में प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग कहाँ होता है? हवा की गति मापने के लिए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती की। पुर्तगालियों ने किस चीज़ की खेती की? सबसे पहले तंबाकू की खेती की। प्रासव तरंग निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। प्रासव ध्वनि तरंग निर्वात में उत्पन्न तरंग। क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। तेल दीप में बत्ती का तेल कोशिकीय तत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप में बत्ती का तेल कोशिकीय तत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। अदीना मस्जिद मालदह पश्चिम बंगाल में है। अदीना मस्जिद कहाँ है? मालदह पश्चिम बंगाल में स्थित अदीना मस्जिद कहाँ है? मालदह पश्चिम बंगाल में स्थित है।
टिबिया नामक अस्थि पैर में पाया जाता है। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाया जाता है? तो पैर में पाया जाता है टिबिया नामक अस्थि। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निहित होता है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। चोल राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया। चोल राजा प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना क्या होता है? डंपिंग का अर्थ होता है। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण चेचक रोग होता है। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य करता है। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य करता है। कौन करता है? गैर राज्यसभा सदस्य। मुगल शासक मनसबदारी प्रणाली की प्रवर्तक अकबर थे। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तक अकबर थे। कौन थे? अकबर। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण कैसा ऋण कहलाता है? सुलभ ऋण कहलाता है। कैसा? सुलभ ऋण। कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 240 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। होम रूल की स्थापना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया होम रूल की स्थापना। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में धरना पर बैठे थे। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में धरना पर बैठे थे। किसने बैठे थे महात्मा गांधी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। विटामिन पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है। पूछेगा क्वेश्चन, पाचन क्रिया में कौन सहायक नहीं होता है? तो विटामिन सहायक नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का बहुमूल्य तत्व है जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। बैडमिंटन का कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम है। बैडमिंटन का कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 तक है। नागालैंड की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। नागालैंड की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 ईस्वी में हुआ। भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 से किया। सर्वाधिक लोहा हरी सब्जी में पाई जाती है। सर्वाधिक लोहा किस चीज़ में पाई जाती है? तो हरी सब्जी में पाई जाती है। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। चंद्रग्रहण कहाँ होता है? जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने दिया नारा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर चालक को पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
केसर का उत्पाद करने वाला एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पाद करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है विटामिन ए। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश सदस्य के प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ। भारत हेतु संवैधानिक सुधार से संबंधित माउंटिंग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित माउंटिंग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक 14वीं शताब्दी में हुई। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई? 14वीं शताब्दी में। क्रिकेट खेल में विकेट के बीच की दूरी 22 गज होती है। क्रिकेट खेल में दो विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। 15वीं शताब्दी के अंत 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कालीकट बंदरगाह पर कौन उतरा? तो वास्को डी गामा। कब उतरा? 1498 ईस्वी में। 15वीं शताब्दी के अंत में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर भारत में उतरा। क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में खेला जाता। क्रिकेट खेल कहाँ खेला जाता है? तो इंग्लैंड में खेला जाता। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन प्रसिद्ध है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। CRISIL एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CRISIL क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील मिड झील USA में। मिड झील कहाँ? USA में है। लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस देश बनाता है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन बनाता है? तो फ्रांस देश बनाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे अल्फ्रेड नोबेल। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदी के किनारे जो प्रमुख नगर है उसके बारे में आज जान लेते हैं, जो कि स्टैटिक के जीके के रूप में पूछा जाता है। आगरा और दिल्ली नदी के किनारे कौन नदी है? तो यमुना नदी। आगरा और दिल्ली नदी के किनारे कौन नदी है? यमुना नदी। गोवा और पणजी के बीच कौन नदी है? तो मांडवी। क्वेश्चन पूछे गोवा किस नदी के किनारे? तो मांडवी नदी के किनारे। कानपुर और हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है। वियना किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। बेलग्रेड बता दिए। बगदाद किस नदी के किनारे? टाइग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद किस नदी के किनारे? टाइग्रिस नदी। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे? तो कावेरी नदी के किनारे। मदुरई किस नदी के किनारे? बेगई नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स किस नदी के? लाप्लाट नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे है।
किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे है। लुधियाना किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के। बैंकॉक किस नदी के किनारे? तो मीनाम नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। पर्थ किस नदी के किनारे? तो स्वान नदी के किनारे है। कोलंबो किस नदी के किनारे? केलिना नदी के किनारे है। टोक्यो किस नदी के किनारे? तो अरकावा नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोर्टनेक किस नदी के किनारे? पोर्टनेक नदी के किनारे है। पोर्टमेक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बता दिए। जबलपुर किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बेल्लूर किस नदी के किनारे? यांगची नदी के किनारे। डबलिन किस नदी के किनारे? तो लीफ नदी के किनारे। खार्तूम किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। लिस्बन किस नदी के किनारे? टेगस नदी के किनारे। रंगून किस नदी के किनारे? इरावदी नदी के किनारे। वाशिंगटन किस नदी के? पोर्टमेक नदी के किनारे है। अब हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य जानेंगे। अब हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य और उसके राज्य के नाम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहू। बिहू, बिछुआ और सतारिया किस राज्य का है? तो असम का है। कहाँ का? बिहू, बिछुआ और सतारिया। बाउल जात्रा। बाउल जात्रा कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। सरहुल कर्मा जट जट्टीन। सरहुल कर्मा जट जट्टीन कहाँ के? तो झारखंड का भी है, बिहार का भी है। कहाँ का? बिहार का भी। छाऊ दलचाई माया सबरी कहाँ का है? तो उड़ीसा का। छाऊ दलचाई माया सबरी कहाँ है? उड़ीसा का। रसलीला कहाँ का है? नौटंकी कहाँ का है? कजरी कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश। रसलीला, नौटंकी, कजरी उत्तर प्रदेश। छेपली चचरी उत्तराखंड का। छेपली चचरी कहाँ का? उत्तराखंड का। भाखड़ा और गिद्धा कहाँ का? तो पंजाब और हरियाणा का भाखड़ा गिद्धा। घूमर कहाँ का? तो कठपुतली और पनिहारी कहाँ का? तो राजस्थान का है। गरबा डांडिया रास कहाँ का? गरबा डांडिया रास कहाँ का है? तो गुजरात का। गरबा डांडिया रास। लावनी तमाशा दही हंडी कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। मोहिनीअट्टम थल्लू पदयूनी कहाँ का है? केरल का। यक्षगान करगा कहाँ का? कर्नाटक का। डंडा या रहस, नाचा या सुआ कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। मुखौटा या युद्ध नीति नृत्य कहाँ का? मुखौटा या युद्ध नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। छाऊ या मगही कहाँ का है? तो बिहार का। करगम या कवालतम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब हम प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति को नाम जाने। प्रमुख स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति के नाम। शांति निकेतन। शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तलबंडी। तलबंडी किसके लिए संबंधित है? गुरु नानक के लिए संबंधित है। सदाकत आश्रम किसके लिए है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए सदाकत आश्रम है। ओरीबिल महर्षि अरविंद घोष की है। ओरीबिल कहाँ है? अरविंद घोष की तीर्थ स्थल। बेल्लूर कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस का स्थल है। बरलोदी किसके लिए फेमस है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। मक्का मदीना मोहम्मद साहब के लिए मक्का मदीना। जेरूसलम ईसा मसीह के लिए जेरूसलम। सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। सेंट हेलेना किसके लिए? नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध के लिए। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू के लिए आनंद भवन है। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।
पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेता है। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फेट का उपयोग किया, जिंक फॉस्फाइड का। पचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांक द्वारा। पचित खाना को अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांक द्वारा। किसके द्वारा? क्षुद्रांक के द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और सी। क्या होता है? विटामिन ए और सी। रंगीन टीवी का प्राथमिक रंग कौन होता है? रंगीन टीवी का प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल होता है। रंगीन टीवी का प्राथमिक रंग क्या होता है? नीला, हरा, लाल। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के अनुरूप होता है? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो फिल्म। क्या होता है? फिल्म। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? 206। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? गुब्बारा हीलियम गैस से फुलाया। किस गैस से? हीलियम गैस से। गुब्बारा किस गैस से फैलाया जाता है? तो हीलियम गैस से। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस होता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है। किसके कारण? वायुमंडल के दबाव का कम होने के कारण। वायुमंडल दबाव के कम होने के कारण। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किस प्रकार की? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। किस प्रकार की? विद्युत चुंबकीय। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण में किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किया जे.सी. बोस ने। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया? जे.सी. बोस ने। आनुवांशिकता का अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स। आनुवांशिक का अध्ययन क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी का मात्रा कितना % होता है? गाय के दूध में पानी का मात्रा 60% होता है। पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? पीत का स्राव यकृत द्वारा होता है। पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? उच्च ताप मापने के लिए। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? खसरा की बीमारी जीवाणु के कारण होता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। वायु में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता होती है। वायु में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? विशिष्ट आर्द्रता। एथिलीस फुट नामक बीमारी का कारण फंगस। एथिल फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कर्निया किया जाता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित यांत्रिक अवलंबन के कारण है।
एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित यांत्रिक अवलंबन के लिए है। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग दुगुना हो जाता है। लोहा अधिकांश प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। चीली साल्टपीटर का रासायनिक नाम NaNO3 है। चीली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? NaNO3 है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में किसका सहायक होता है? तो विटामिन के का। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। लक्ष्य किसकी इकाई? लक्ष्य किसकी इकाई? तो प्रदीप्त स्तर का। लक्ष्य किसकी इकाई है? प्रदीप्त स्तर का इकाई है। लार होता है अम्लीय। लार कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय। एक पारासेक में कितना वर्ष होता है? एक पारासेक में 3.26 वर्ष होता है। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? शनि ग्रह का है। एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर का मान कितना? 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच मंगल ग्रह होता है। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। निकोटीन पाया जाता है कहाँ? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। कोबासियोरक बीमारी प्रोटीन के कारण तक। कोबासियोरक बीमारी प्रोटीन के कारण। कोबासियोरिक बीमारी किसके कारण? प्रोटीन के कारण। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में अधिकतम आवृत्ति होती है गामा रे की। विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? तो गामा रे की अधिकतम होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने की। जेडे जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेडे जॉनसन ने। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कर्नबर्ग ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कर्नबर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। कैडमियम। रक्त प्लाज्मा में कितना % जल होता है? रक्त प्लाज्मा में कितना % जल होता है? तो 90% होता है जल। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की गति का व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम।
जीन्स को बनने वाला डीएनए की डबल हेक्सल संरचना को किसे प्रतिपादित किया? जीन्स को बनने वाला डीएनए की डबल हेक्सल संरचना किसको प्रतिपादन किया? बर्सन एवं किक ने। लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास सेम टाइम में शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।